तो इस क्लास में हम देखेंगे बच्चे डिक्शनरी मैथड्स की बात करेंगे। कौन कौन से मैथड्स होते हैं डिक्शनरी में और कैसे हम उनको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो डिक्शनरी में क्लियर, कॉपी, फ्रॉम कीज, गेट आइटम्स, कीज, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट, वैल्यूज, ऐसे करके ढेर सारे मैथड्स हैं जिनमें से अगर आप देखो तो हमने बहुत सारे मैथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है जब हम डिक्शनरी इन पाइथन पढ़ रहे थे, ट्रेवर्सिंग की बात कर रहे थे, अपडेटिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट की बात कर रहे थे। जब ये 3 क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी इन पाइथन, ट्रेवर्सिंग, अपडेटिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स में इनमें मैंने बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कौन कौन से मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए अगर आप देखो तो इसमें से हमने क्लियर मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, गेट मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आइटम्स डिस्कस कर लिया है, कीज डिस्कस कर लिया है, पॉप डिस्कस कर लिया है, पॉप आइटम डिस्कस कर लिया है, अपडेट डिस्कस कर लिया है, वैल्यूज भी डिस्कस कर लिया है। लेकिन वैल्यूज में यहां से फिर से डिस्कस कर लूंगा क्योंकि वहां हमने एग्जांपल नहीं लिया हुआ था, तो एक एग्जांपल लेके हम इसको फिर से समझ लेंगे। ठीक है, याद आ रहा बच्चे, पिछले ही क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था क्लियर, गेट, आइटम्स, कीज, पॉप, पॉप आइटम, अपडेट। ये जो आपका पॉप था, पॉप आइटम था, ये रिमूव के लिए होता था, क्लियर आपका रिमूव के लिए था, अपडेट आप अपडेट करने के लिए करते थे बिकॉज डिक्शनरी आपका म्यूटेबल है तो आप अपडेट और रिमूव कर सकते हो ना। याद है आपने मेथड्स याद है या नहीं है? बोलो बोलो बच्चे। यस सर। ठीक है, तो अब हम आज देखेंगे कॉपी मेथड, फ्रॉम कीज, सेट डिफॉल्ट और वैल्यूज मेथड। तो टोटल हम 4 मेथड्स बात करेंगे डिक्शनरी मेथड्स में और बाकी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कॉपी मेथड की। ठीक है, कॉपी मेथड करता क्या है? रिटर्न करेगा सैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। डिक्शनरी की एक कॉपी रिटर्न करता है। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है? जो भी आप डिक्शनरी ले रहे हो जिसकी कॉपी बनानी है तो डिक्ट डॉट कॉपी। ठीक है, पैरामीटर कुछ भी नहीं लेता है, रिटर्न क्या करता है? सैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। लेकिन बात ध्यान रखना बेटा, जो काम आप, जैसे कि मान लो एक डिक्शनरी ये बनी हुई है, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है, अब आपने कॉपी करार किया और एक डिक्शनरी और बना ली, सेम कॉपी है इसी का। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं कोई अपडेशन इसमें करूंगा तो इसमें रेप्लिकेट नहीं होगा, ओरिजिनल डिक्शनरी में चेंज नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, ये फायदे वाली चीज भी है। ठीक है, फायदे वाली चीज भी है। मतलब अगर आप मान लो बहुत ही क्रूशियल डेटा है, ये कहां यूज में आएगा मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो बहुत ही क्रूशियल डेटा है तो उसकी एक कॉपी बना लो, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उस कॉपी पे कर लो, लेकिन आपका ओरिजिनल डेटा तो सेव है। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेशन आप कॉपी डेटा पे करोगे उस ऑपरेशन का रेप्लिकेशन आपके ओरिजिनल डेटा पे नहीं होगा। ये फायदा होता है। तो ध्यान रखना, इट डजंट मॉडिफाई द ओरिजिनल डिक्शनरी। जो आप अपडेशन करोगे उस कॉपी डेटा में वो उसी में होंगे, ओरिजिनल वाले में फर्क नहीं पड़ेगा। ये फायदा है इसका। ठीक है, तो एडवांटेज है इसका बेटा। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला ओरिजिनल इक्वल टू 1:1 और 2:2। मैंने ओरिजिनल इक्वल टू बोला 1:1 और 2 में हमने 2:2 कर दिया। तो हमारे पास अगर आप देखो तो 2 कीज हैं। ठीक है ना, 2 कीज हैं। पहला की क्या है? 1 है और दूसरा की 2 है। अब मैंने बोला न्यू इक्वल टू ओरिजिनल डॉट कॉपी। ठीक है, तो एक न्यू नाम का एक और डिक्शनरी बनाया मैंने, उसमें क्या करना चाहता हूं, ये जो ओरिजिनल वाला है ओरिजिनल डॉट कॉपी, कॉपी मेथड यूज कर लिया। तो न्यू के पास भी देखो यही आ गया 1 1 2 और 2। तो जब आप ओरिजिनल को प्रिंट कराओगे तो ओरिजिनल का आ गया ये आउटपुट, और न्यू को प्रिंट कराओगे तो देखो दोनों का आउटपुट आ गया, दोनों का आउटपुट आपका सेम हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है जब आप कॉपी मेथड से कॉपी करते हो और इक्वल टू जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उससे कॉपी करते हो, तो दोनों में फर्क क्या है, समझना मेरी बात को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी कॉपी कर सकते हो। तो जब कॉपी मेथड से आप कॉपी करते हो तो नया डिक्शनरी क्रिएट होता है। ठीक है, विच इज अ फील्ड विद अ कॉपी ऑफ द रेफरेंस फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्शनरी। तो इसलिए क्या होता है, जब नया डिक्शनरी क्रिएट होता है, ठीक है, जो कि पुराने वाला कॉपीड होता है, लेकिन आप कॉपीड वाले डिक्शनरी में कोई भी अपडेशन करेंगे तो ओरिजिनल वाले में चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो एक नया रेफरेंस
ओरिजिनल वाले से एसोसिएटेड क्रिएट होता है, मतलब अ न्यू रेफरेंस टू द ओरिजिनल डिक्शनरी इज क्रिएटेड। मतलब समझो, जब आप इक्वल टू से या असाइनमेंट ऑपरेटर से कॉपी करोगे ना, तो क्या होगा, जैसे मान लो आपका एक डिक्शनरी पड़ा हुआ ए, अब आपने बी को बी में कॉपी किया कॉपी मेथड से, समझना मेरी बात को, और सी में कॉपी किया असाइनमेंट ऑपरेटर से। जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर से करोगे ना, तो सी क्या करेगा, उसी रेफरेंस को पॉइंट करेगा, उसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पॉइंट करेगा ए वाले को। तो क्या करोगे, अगर आप सी में कोई चेंजेस कर रहे हो, अगर आपने सी में कोई चेंज किया तो ए में भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं। जबकि जब आपने बी इक्वल टू कॉपी मेथड से किया, तो इसका मेमोरी रेफरेंस डिफरेंट बन गया। तो जब आप इसमें चेंजेस करोगे तो इसी में चेंज होगा, इसमें रेप्लिकेट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो, तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर से डिक्शनरी बना, वो भी उसी पर्टिकुलर रेफरेंस को पॉइंट करता है जो कि ओरिजिनल वाला होता है। तो इसीलिए जो चेंजेस आप असाइनमेंट वाले में करेंगे, वो ओरिजिनल वाले में भी होगा, जबकि कॉपी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि न्यू मेमोरी रेफरेंस क्रिएट हो जाती है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है आपके ओरिजिनल डिक्शनरी से। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो बेटा, मैंने लिया 1 की और 2 की, और इसमें आपके पास वैल्यू है 1 और 2। मैंने बोला न्यू इक्वल टू ओरिजिनल। ये देखो, ये जो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर से कर रहा हूं बेटा, असाइनमेंट ऑपरेटर से, ठीक है। अब मैंने बोला न्यू डॉट क्लियर। क्लियर मेथड याद है, क्लियर क्या करता था, पूरे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता था, पूरे एलिमेंट को, और एम्प्टी कहना चाहिए डिक्शनरी प्रिंट करता था। अब मैं बोलूंगा प्रिंट न्यू, तो देखो एम्प्टी आ गया। अब मैंने जब ओरिजिनल भी बोला ना, तो वो भी एम्प्टी ही है। क्यों? क्योंकि जब मैं न्यू इक्वल टू ओरिजिनल बोल रहा हूं ना, तो दोनों एक ही मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं। तो जब मैं क्लियर बोल दूंगा, तो बट ऑब्वियसली दोनों में ही क्लियर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो एक ही मेमोरी रेफरेंस है। अब मैंने बोला ओरिजिनल इक्वल टू 1, 1 में 1 दे दिया, 2 में 2 दे दिया वैल्यू। मैंने बोला न्यू इक्वल टू ओरिजिनल डॉट कॉपी। अब मैं यहां कॉपी मेथड का यूज कर रहा हूं, तो ये न्यू का मेमोरी रेफरेंस डिफरेंट होगा। जब मैंने बोलूंगा न्यू डॉट क्लियर, तो न्यू क्लियर हो गया। जब न्यू को प्रिंट कराऊंगा तो एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगा। लेकिन मैं जब ओरिजिनल को प्रिंट कराऊंगा, तो ओरिजिनल वाले में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज प्रिंट होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चे, क्लियर है या नहीं है? यस सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, ओके गुड। अब आगे बात करते हैं बेटा फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज जो होता है, वो भी न्यू डिक्शनरी क्रिएट करने के काम में आता है। जो भी आप सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट देते हो, या जो भी वैल्यू प्रोवाइड करता है यूजर, उसके बेस पे सिंटेक्स क्या होता है। जो भी आप डिक्शनरी ले रहे हो, और फ्रॉम कीज ले लिया, डॉट फ्रॉम कीज, ये आपका फंक्शन है। जो भी आपने सीक्वेंस दिया और कॉमा वैल्यू, ठीक है। अब अगर इसके पैरामीटर की बात करें, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का सिंपल से मतलब हुआ इटरेबल, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट विच इज टू बी यूज्ड एज अ की फॉर द न्यू डिक्शनरी, नए डिक्शनरी के लिए। वैल्यू ऑप्शनल है, ठीक है। वैल्यू ऑप्शनल है, अगर आप देते हो तो वैल्यू विच इज सेट टू ईच एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी। पहला सीक्वेंस से की बनेगा, इससे वैल्यू बनेगा। फ्रॉम कीज मेथड रिटर्न क्या करता है, नया डिक्शनरी रिटर्न करता है विद द गिवन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विद द गिवन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। If the value argument is set, each element of the newly created dictionary is set to the provided value. Otherwise, आपके पास वैल्यूज तो है, वो ऑप्शनल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चे, आपने कीज ले लिया AEIOU। अब आपने बोला वॉवेल्स नाम का एक डिक्शनरी और लिया, और आपने बोला ए भी आपका डिक्शनरी है, ए भी आपका डिक्शनरी है। इसमें आपने बोला डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, और फ्रॉम कीज के अंदर आपने एक पास कर दिया कीज। तो आप बोल रहे हो कि डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज एक डिक्शनरी बनाओ जो इन कीज पे बेस्ड हो, लेकिन आपने वैल्यूज नहीं दिया बेटा। तो जब आप प्रिंट वॉवेल्स करोगे, तो देखो कुछ ऐसा आएगा। पहला जो की होगा, अगर आप देखो यहाँ AEIOU के टर्म में दे रहे हो, ठीक है ना, AEIOU के टर्म में दे रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है ना कि अपन कहना चाहिए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि यहां पर जितने भी डिक्शनरी में आप किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट करो, लेकिन वो आएगा किस ऑर्डर में इसका भरोसा नहीं है। लेकिन 3.7 के बाद मैंने आपको बताया था कि वो पर्टिकुलर फंक्शन में चेंज किया हुआ था। लेकिन यहां देखो, जो आप फ्रॉम कीज है, उसमें आपका कोई भी पिक हो रहा है, आई पिक हो गया रैंडमली,
देन यू पिक हुआ, पिक पूरा होगा, पिक पूरे होंगे, पहले आई पिक हो गया, देन यू पिक हो गया, देन ई पिक हो गया, देन ए, देन ओ, ठीक है, दोबारा कोई पिक नहीं होगा, लेकिन रैंडमली पिकअप, रैंडमली उसने क्या किया, किसी को भी कंसिडर किया और साथ में वैल्यूज की जगह नन दे दिया, क्योंकि आपने वैल्यूज नहीं दी हुए बेटा, आपने वैल्यूज नहीं दी हुए, देखो, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में आपने बोला कीज, तो आपके वही हैं, वैल्यू इक्वल टू आपने बोल दिया वॉवेल, वैल्यू क्या होगा, वॉवेल होगा, वैल्यू में आपने वॉवेल दे दिया। बोला मुझे अब क्या करना है, वॉवेल्स डिक्शनरी जो क्रिएट करनी है, और डिक डॉट फ्रॉम कीज, कीज कॉमा वैल्यूज, अब बट ऑब्वियस है कीज जो भी आएगा, जैसे आई आ गया उसके साथ वैल्यू क्या आ जाएगा, वॉवेल, फिर यू आ गया फिर वॉवेल, ई आ गया फिर वॉवेल, फिर ए आ गया फिर वॉवेल, ओ आ गया फिर वॉवेल, ठीक है। फिर अपन बात करें क्रिएट डिक्शनरी फ्रॉम अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ वॉवेल्स की। अब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जिसको हम अपडेट कर पाए उसके हिसाब से बनाना है, तो कैसे बनाओगे, कीज आपने दे दिया, वैल्यू आपने 1 दे दिया, तो बट ऑब्वियस है जब डिक डॉट फ्रॉम कीज की कॉमा वैल्यू करोगे तो आई के साथ 1, यू के साथ 1, ई के साथ 1, ए के साथ 1, ओ के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू आपने लिस्ट के टर्म में दी है तो लिस्ट के टर्म में आ गया, देखो। फिर आपने बोला वैल्यू डॉट अपेंड टू, अब वैल्यू में आपने अपेंड क्या कर दिया, 2, तो 1,2 हो जाएगा, तो जब आप प्रिंट वॉवेल्स करोगे तो देखो आउटपुट क्या आएगा, आई के साथ 1,2, यू के साथ 1,2, ई के साथ 1,2, ए के साथ 1,2 और ओ के साथ 1,2, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्लियर है बच्चे, क्लियर है फ्रॉम कीज, यस सर। ओके। अगली बात करते हैं बेटा, सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ अ की, की वैल्यू रिटर्न करता है, अगर की डिक्शनरी में है तो, नहीं मिला तो क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। यहां तो यही होता है ना, अगर की मिला तो ठीक है रिटर्न हो जाएगा उसके बेस पे, और नहीं मिला तो की इंसर्ट हो जाएगा। सिंटेक्स क्या होता है, डिक्शनरी डॉट सेट डिफॉल्ट, की देते हो आप और डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू ऑप्शनल है, अगर आप दोगे तो अगर की नहीं मिला तो जब की ऐड होने लगेगा तो उसके साथ डिफॉल्ट वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने बोला की, कोई की दिया और उसके साथ मैंने नन पास किया, अब मान लो ये वाला की मिल गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं मिला तो की के साथ नन को ऐड कर देगा, ठीक है। तो देखो की यहां जिसको आपको सर्च करना है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है जो कि इंसर्ट होगा डिक्शनरी के साथ अगर की नहीं मिलता है तो, अगर नहीं प्रोवाइड करोगे तो बाय डिफॉल्ट नन असाइन हो जाएगा, ध्यान रखना, प्रोवाइड किया तो ठीक है, नहीं प्रोवाइड किया तो नन असाइन हो जाएगा। जैसे कि देखो बेटा, मैंने बोला पर्सन इक्वल टू नेम, और नेम अनिमेश और एज 22, तो मैंने पर्सन नाम का डिक्शनरी बनाया जिसमें 2 कीज है, नेम और एज। अब मैंने बोला एज इक्वल टू पर्सन डॉट सेट डिफॉल्ट, एज में मैं स्टोर क्या कर रहा हूं, पर्सन डॉट सेट डिफॉल्ट एज, ठीक है। अब मैंने बोला प्रिंट पर्सन और प्रिंट एज, तो प्रिंट पर्सन से तो पूरा का पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा, और मैंने यहां क्या बोला, सेट डिफॉल्ट क्या करना, एज, तो एज के बेस पे वैल्यू रिटर्न कर देगा। सेट डिफॉल्ट का काम क्या होता है, अगर की मिल गया तो उसकी बेस पे वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं एज को प्रिंट कराऊंगा तो सेट डिफॉल्ट एज से एज यहां मिला, इसको एज की वैल्यू कितनी थी, 22 इस एज में आ गया, तो जब मैं प्रिंट एज करूंगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एज में 22 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला पर्सन नेम कोलन अनिमेश, ठीक है। अब केवल एक वैल्यू दिया है मैंने, देखो। अब मैंने बोला सैलरी इक्वल टू पर्सन डॉट सेट डिफॉल्ट सैलरी, अब इसमें सैलरी तो है ही नहीं, जब मैं बोलूंगा प्रिंट पर्सन पर्सन, तो देखो प्रिंट जब आप करोगे इस पर्सन को तो देखो यहां क्या आ जाएगा, नेम अनिमेश और सैलरी और नन ऐड हो जाएगा, बिकॉज आपने सैलरी की तो बताया, अब की वो है नहीं तो ऐड कर देगा, सैलरी की बताया अब की नहीं है तो सैलरी ऐड हो गया, सैलरी यहां ऐड हो गया और सैलरी के साथ नन एसोसिएट हो गया, ठीक है। अब आपने बोला प्रिंट सैलरी सैलरी, तो प्रिंट सैलरी से आपका क्या आउटपुट आ गया, नन, ठीक है। अब आपने बोला एज इक्वल टू पर्सन डॉट सेट डिफॉल्ट एज कॉमा 22, तो अभी बोलेगा इसमें अगर एज नहीं है, क्या क्या है, नेम अनिमेश है और सैलरी नन है, अगर एज नहीं है तो एज के जगह 22 कर दो, अगर होता तो प्रिंट कर देता। तो देखो यहाँ पर्सन पर्सन जब प्रिंट करोगे तो यहाँ देखो एज 22 कर दिया, और जब आप एज को आप प्रिंट कराओगे तो एज कितना आ जाएगा, 22, ठीक है, क्योंकि अब एज नाम का कहना चाहिए की ऐड हो गया 22 के साथ।
तो ऐसे हम सेट डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यूज। आपको मैंने वैल्यूज बताया था कि वैल्यूज मेथड क्या रिटर्न करता है, उस डिक्शनरी में जो भी डिक्शनरी है, जैसे कीज मेथड है वो पूरे कीज रिटर्न करता है, वैल्यूज पूरे की पूरी वैल्यूज रिटर्न करेगा। सिंटेक्स क्या होता है, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, कोई पैरामीटर नहीं लेता है, रिटर्न क्या करता है, उस पर्टिकुलर डिक्शनरी के पूरी की पूरी वैल्यूज। तो वैल्यूज मेथड रिटर्न अ व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ गिवन डिक्शनरी। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पुराना एग्जांपल लिया मैंने, 101 सुरेश, 102 निशांत, 103 गणेश, 104 अनिमेश, 105 अमित। 5 पेयर हैं हमारे पास की वैल्यूज के। मैंने बोला फॉर नेम इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, अगर मैंने बोला नेम इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, तो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज जैसे ही बोलेंगे तो इसके पास टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा सुरेश, फिर आ जाएगा निशांत, फिर आ जाएगा गणेश, फिर अनिमेश, फिर अमित। अब नेम इन कहां खोजेगा, सुरेश में, तो सुरेश मिला प्रिंट कर दिया, निशांत मिला प्रिंट कर दिया, गणेश मिला प्रिंट कर दिया, अनिमेश मिला प्रिंट कर दिया, अमित मिला प्रिंट कर दिया। उसके बाद कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, फॉर लूप फेल हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल में देखो, मैंने लिखा फ्रूट्स एप्पल (2), ऑरेंज (3), ग्रेप्स (4). कीज है एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स, वैल्यूज है 2, 3 और 4। मैंने बोला प्रिंट फ्रूट डॉट वैल्यूज, तो कंप्लीट वैल्यूज की लिस्ट दे देगा। देखो लिस्ट के टर्म में आता है, कंप्लीट वैल्यूज आ गए 2, 3, 4। ठीक है, कंप्लीट वैल्यूज। अब आपने बोला प्रिंट अपडेटेड आइटम। अब इसके बाद आपने क्या किया, डिलीट फ्रूट एप्पल। डिलीट फंक्शन का यूज किया, डिलीट फंक्शन नहीं था, डिलीट आपका ऑपरेटर था, याद करो। ठीक है, तो डिलीट को कैसे आप यूज करते थे, डेल आपने लिखा, आपने बताया डिक्शनरी फ्रूट्स और फ्रूट्स में से एप्पल को डिलीट कर दिया, तो ये आपका डिलीट हो गया। अब आपने बोला अपडेटेड आइटम फ्रूट डॉट वैल्यूज। जब आप अपडेटेड आइटम फ्रूट डॉट वैल्यूज बोलोगे तो अब आपको 3 और 4 मिलेगा। देखो 3 और 4 मिल गया। अगर आप वैल्यूज फंक्शन ना लिखते हुए सिंपल वैल्यूज लिखोगे तो ये बता देगा कि ये किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो देखो ये एड्रेस बता देगा, तो ये एड्रेस बता देता है ऐसे। तो सिंपल सी बात है, वैल्यूज मेथड जो होता है वो डिक्शनरी के कंप्लीट वैल्यूज को प्रिंट करने का काम करता है।